हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हैं तो मैं अच्छा करने का प्रयास जरूर करूंगा अपने इस वीडियो में। और आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग मेरे भाई लोग तेल का व्यापार करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष जानकारी, जो बहुत ही जरूरी जानकारी है कि आपको तेल मिल लगाने में, तेल व्यापार शुरू करने में कितना खर्च आएगा। इसके लिए मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसको बखूबी बहुत जरूरी से देखिएगा। वीडियो को स्किप कर देंगे तो जानकारी छूट जाएगी। और जो हो सकता है आपको कोई जानकारी न दे रहा हो, न देगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये मेरा वादा है, विश्वास है। पहला नंबर, आप तेल व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो शुभकामनाएं हैं आपको पहले से ही एडवांस में। दूसरा नंबर क्या है कि पहला नंबर ही बताते हैं। पहला नंबर, इसमें सबसे पहला नंबर होता है कि आपको मशीन लेनी पड़ेगी। मशीन लेने के लिए अब आपको अपना एस्टिमेट देखना पड़ेगा। देखिए, बजट में इस चीज़ के लिए तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि आपको मशीन कौन सी ले लेना चाहिए। ये आपके ऊपर बजट का इशू करता है थोड़ा, कि किस एचपी की मशीन, कितने वोल्ट की मशीन। अगर आप कोल्ड प्रेस में जाएंगे तो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में 7.5, 10 HP, 12.5, 15, फिर उसके ऊपर बहुत सारी मतलब एचपी में आता है जो आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बोल्ट वाला है तो बोल्ट वाला, लेकिन मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि आज के समय में बोल्ट वाला अब पीछे चला जा रहा है। आज जो समय आ रहा है वो कोल्ड प्रेस का आ रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं उद्देश्य आपसे यही होगा कि अगर लगाएं तो कोल्ड प्रेस मशीन ही लगाएं, जिसको आपको हैंडल करने में आपको परेशानी नहीं होगी। बोल्ट वाले पे समस्या होती है। कोल्ड प्रेस वाली जो मशीन है, स्क्रू वाली मशीन है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बखूबी, एक व्यक्ति बिल्कुल आराम से इसको चला सकता है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहला नंबर। दूसरा नंबर आता है लाइट का। अगर आप छोटी मशीन लगाएंगे तो आपको सिंगल फेस पे मिल जाती है। 5 HP, 7.5 HP सिंगल फेस पे मशीन मिल जाती है, जिसपे आप अपने जैसे घरेलू कनेक्शन होता है सिंगल फेस का, उस पे मशीन चला सकते हैं। लेकिन आपकी बड़ी मशीन हुई, 10 HP हुई, 12.5 हुई, 15 हुई, 20 हुई, ये मशीन 3 फेस होती है, सिंगल फेस पे नहीं चलती है। अब 3 फेस के लिए आपको 3 फेस कनेक्शन कराना पड़ेगा। 3 फेस कनेक्शन कराने का आपको खर्चा बखूबी पता होगा। पास में पोल है, सब चीजें हैं, तो कैसे क्या खर्चा आता है। अगर दूर से बिजली को लाना है अपने पास तक तो खर्चा कैसे। और आप अगर सोलर लगाना चाहते हैं तो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट जरूर होता है, लेकिन वो आगे आपके लिए फुर्सत हो जाता है। तो मेरा आज कहेंगे कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सोलर पे जाइएगा आप लोग, तो जो भी मार्जिन है वो आपका अच्छा है। एक बार आप लगा देंगे तो आपको निश्चिंत होकर आप चलाते रहेंगे। तो अल्टरनेट में आप कुछ रख सकते हैं। अल्टरनेट में आप जनरेटर रख सकते हैं या लाइट का विकल्प ले सकते हैं, वो अल्टरनेट पर कर सकते हैं। लेकिन मेन जो फोकस है आपको सोलर पे कर सकते हैं। ये खर्च हो गया। ये सब चीजें करने के लिए FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। अगर ब्रांड बना रहे हो तो उसके लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अपना नाम जो लगाएंगे, ब्रांड नेम करेंगे, उसके लिए ट्रेडमार्क लगाएगा। उसके लिए आपको जिससे खर्च GST लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारे खर्चे ये एक अलग विषय पे जा रहे हैं। इसके थोड़े थोड़े खर्चे आते हैं जो आपको पता होगा, ये आपको नई जानकारी है। अगर पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ। तो ये करना पड़ेगा। तीसरा नंबर पे आता है कि बोतल, जार, पैकिंग, लेबल, स्टिकर, कार्टून, ये सारे खर्चे आएंगे। उन सब चीजों के लिए पैसा लगेगा। छोटे स्तर पे थोड़ा थोड़ा माल खरीदेंगे, थोड़ा सा महंगा लगता है, महंगा मिलता है। अगर आप थोक में बड़ा मतलब बड़ा माल खरीद लेते हैं, बड़ा स्टॉक में खरीद लेते हैं, तो आपको माल थोड़ा सस्ता मिलता है। ये हो गई जानकारी। आप ये सब चीजें ठीक है, कर लिया आपने। फिर आता है मेन मुद्दा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए। तो कच्चा माल जब आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा नगद में। किसी से भी आप लाई या सरसों खरीदेंगे तो आपको कैश देना पड़ेगा उसको, तब आपको मिलेगी। ठीक है, वो अलग विषय है। आपका व्यवहार पे कोई 5-10 दिन के लिए उधारी भी दे दे, वो अलग सब्जेक्ट है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहला नंबर है आपको पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर,
आप पिराई करेंगे, पिराई करने के बाद खली बेचने का एक जो अलग होता है, वो खली बेचेंगे, तेल बेचेंगे, अलग इसमें मुद्दा आ जाता है कि किस तरीके से आप तेल बेचेंगे, किस तरीके से खली बेचेंगे। ये सब चीजें तो मान लीजिए कर ली, आपने इतना स्टार तक आ गए। फिर आता है पॉइंट, आपने इतना सब चीजें करके कंप्लीट करके अपना तेल तैयार कर लिया, यहाँ तक ठीक, हमने इतना पैसा लगा लिया। अब आता है मार्केट पे जब आप जाएंगे, आप उतारेंगे, तो आपको दुकानदार पैसा नहीं देगा। ये मेन पॉइंट है। आप एक गत्ता, दो गत्ता, जो भी आप दुकान पे जाएंगे, अब वो गया, आप गए किसी दुकानदार, भैया नमस्ते भैया, हम फलाने हैं, वहां पे हमने तेल मिल लगाई है, हमारे इस ब्रांड का नाम ये है, बहुत अच्छा तेल है भैया, कोल्ड प्रेस ऑयल है, कच्ची घानी है, वगैरह वगैरह बहुत बारी बात बताएंगे। उसके बाद वो कहेगा भैया कितने का है, इतने का है, वो सब चीजें करने के बाद सेटिस्फाइड हो भी जाता है कि हम ले लेंगे तेल। कहेगा रख दो भैया, एक गत्ता आधा लीटर रख दो, एक गत्ता 1 लीटर रख दो। आपने रख दिया, 24 लीटर तेल आपका चला गया। अब तुम सोचो, वहां खड़े रहो, पैसा देगा नहीं, भैया ठीक है देखेंगे, इसको बेचने का देखेंगे एक बार, तो पैसा नहीं देगा। इस बात का पहला नंबर नोट कर लो बेटे। 100 दुकानदारों में ऐसे भले ही 2 4 5 आपको मिल जाए कि जो आपको पैसा दे दे, बाकी 90 से 95% दुकानदार आपको पैसा नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ये 100% सत्य है। भले ही नहीं, काउंटर में वो पैसा रखता है, शाम उसके पड़ा होगा, लेकिन देगा नहीं। ये यहाँ सबसे मेन पॉइंट होता है एक छोटे तेल व्यापारी के लिए फेल होने का। अगर आपने मान लीजिए 5,000 रुपए का, 4 से 5,000 रुपए का, मोटा मोटा मान लीजिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का अगर आपने एक दुकानदार को उधार पे दिया, क्या एक दुकानदार पे तो, एक ही दुकानदार पे तो डिपेंड नहीं करेंगे, अन्य दुकानों पे भी जाएंगे। और अगर आपने 20 दुकानें, माना कि 20 दुकानें आपने जोड़ी हैं, जिनको अपने आपने गोले सर्कल में ले लिया कि 20 दुकानों पे हमने अपना आपका माल रखा है, और 20 दुकानों पे अगर आपने 5,000 का भी माल रख दिया, तो 1,00,000 रुपए आपका मार्केट में फंस गया। अब वो मिलेगा कब? तब मिलेगा जब आप दूसरा स्लॉट जब ले जाएंगे, तब हो सकता है वो आपको पहले स्लॉट का पैसा दे और दूसरे स्लॉट का फिर आपका डंप। ये आपकी प्रक्रिया तेल में रहती है। तो कम से कम 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप मार्केट के लिए रखें, जो आपका फंसेगा ही फंसेगा। और आप तो नगद खरीद के लाएंगे लाही सरसों, आप किसी से, किसान से या व्यापारी से, किसी से भी लेंगे, वो आपसे कैश लेगा, तुरंत नगद लेगा, तब आपको लाइए सरसों देगा। लेकिन जब आप अपना तेल लेके जाएंगे मार्केट में, वो आपको पैसा नहीं देगा। ये सबसे वीक पॉइंट है, और बहुत ही मतलब कहेंगे कि, या तो कहो कि लॉस वाला पॉइंट है, सबसे लॉस वाला पॉइंट तेल व्यापार में। तो इन सब चीजों में मजबूत हैं अगर आप, तो तेल व्यापार में आप आइए। मैं नहीं मना करता हूँ, ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि इसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी हैं। जो आपको घर पे रह के, एक नौकरी को छोड़ के आप अपना तेल व्यापार शुरू कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए हो, किसी अन्य सब्जेक्ट पे चाहिए हो, तेल व्यापार से रिलेटेड चाहिए हो, और किसी एक मुद्दे पे चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस मुद्दे को, उस पे जानकारी देने का प्रयास 100% करूंगा, मैं अनुभव के आधार पर। इसके लिए आपको अगर जानकारी मेरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।